सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो बंदा जिसने किसी जगह पर क़ियाम किया, किसी मजलिस में वो बैठा और उसने अल्लाह जल्ल शानहू को उसमें याद ना किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ ना पढ़ा, तो ये बैठना उसके लिए क़यामत के दिन हसरत का बायस बन जाएगा। हसरत का बायस, हालांकि यहाँ ये नहीं कि उसने कोई बुरा काम किया है, अच्छे काम के लिए भी बैठा, लेकिन अल्लाह को याद ना किया, अपने मुहसिन आज़म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद ना किया, तो ये क़यामत के दिन इसका बैठना हसरत होगा। और फरमाया अगर कोई बंदा किसी मजलिस में खड़ा हुआ और उस किसी जगह पे खड़ा हुआ और उस खड़े होने की जगह पर भी उसने अल्लाह को याद ना किया, तो उसका ये खड़ा होना भी हसरत का बायस बनेगा। और फरमाया अगर किसी एक, इसमें तो बल्कि लेटने के बारे में भी फरमाया, और इस हदीस में फरमाया अगर कोई बंदा किसी सफ़र में चला भी और उस चलने के दौरान, आज हम सब कहते हैं कि मैं जी सफ़र में था, ये उज़र समेत इस हदीस को समझे, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, कोई बंदा चला भी किसी वक्त में और उस चलने में उसने अल्लाह को याद ना किया, क्यों आपने ये दुआ समझी हो, ये याद की, मुसलमान को क्यों सिखाया जाता है? सवारी पे बैठ तब भी पढ़ सुबहानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। और उलमा ने लिखा इन दोनों आयात में कि अगर कोई बंदा दूसरी दुआ बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लग़फ़ूरुर रहीम पढ़नी चाहिए। फरमाया तक़सीम है इन दोनों दुआओं की, इसलिए शरीयत सीखना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ को एहतमाम से सीखा जाता है, इसको भी सीखें कि वो चीज़ें जो इंजन के ज़रिए से चलती, जैसे मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, तो उनमें दोनों पढ़े तो और अच्छा है, उनमें ये दुआ पढ़नी चाहिए बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लग़फ़ूरुर रहीम। और अगर किसी सवारी पे बैठें, जानवर पर, जैसे गधे पर सवारी कर लेते हैं, खच्चर पर, घोड़े पर, तो वहाँ ज़्यादा मुनासिब ये है कि इतना मजबूत जानवर कि अगर ये हमारे मुखालफत में आ जाए तो ये हमें मारे, तो अल्लाह पाक है वो ज़ात जिसने इस जानवर को हमारे लिए मुसख्खर कर दिया, तो मुस्तहब ये है कि वहाँ ये दुआ पढ़े। लेकिन अगर सवारी पर दूसरी पढ़ ली जाए उल्टी, तब भी ठीक है, दोनों पढ़ लें। तो अल्लाह पाक ने बैठते हुए सवारी पर बताया कि सफ़र शुरू कर रहे हो मुझे याद कर लो, तो दरमियान में क्यों नहीं याद किया? फरमाया जिसने सफ़र किया, चला और उसने अल्लाह को याद ना किया, जिस रब ने इसको वो आज़ाद दिए हैं, वो कुव्वा दिए हैं, वो असबाब दिए हैं जिनकी वजह से सही सिमत पे चलता है। आप नादान को देखते हैं, उसको भेजा इधर जाता है, वो जाता इधर है। कितने सारे लोग हम बैठे हैं, कभी ऐसा हुआ है कि हम जा तो दीपालपुर को रहे हों और हमें पता चले कि आधा घंटा सफ़र करने के बाद कि मैं तो पाकपतन की तरफ जा रहा हूँ? नहीं, ये जो सारे आज़ाद सलीम हैं, ये सारे आज़ाद सही काम कर रहे हैं, ये आँख सही देख रही है, अकल सही फैसला कर रहा है, कदम सही उठ रहे हैं, ये अल्लाह पाक की कुदरत से उठ रहे हैं। तो फरमाया उस चलने में भी इसको असरत होगी जिस चलने में इसने अल्लाह को याद ना किया। और अल्लाह के वो बंदे हैं यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन व आसमान को लोग अच्छे घर को देखकर हैरत की आंखें खोल लेते हैं, यार कितना अच्छा कारीगर होगा जिसने ये घर अच्छा बना दिया, यार ये बाग इतना अच्छा लगा हुआ है, इसकी तरतीब इतनी अच्छी है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे बंदे वो हैं, अक्ल वाले वो हैं जो ज़मीन व आसमान के पैदा करने में इसकी शक्ल में भी गौर व फिक्र करते हैं कि अल्लाह पाक कितने अजीम हैं, जिन्होंने इतना बड़ा आसमान बगैर सतूनों के खड़ा कर दिया, इतनी बड़ी ज़मीन जिसके नीचे से थोड़ा सा हम खोदे पानी और इतनी मजबूत इमारतें हम खड़ी करते हैं, कभी लेके बैठती नहीं।